नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रदेश में अनलॉक 4 के तहत आज से खुले कई धार्मिक स्थल, हालांकि कुछ प्रसिद्ध स्थलों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोरोना से लोगों की रक्षा के लिए सरकार नहीं आने देगी संसाधनों की कमी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 90,000 के पार। कल अब तक के सबसे ज्यादा 1593 मामले आए सामने। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसकी घोषणा शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केंद्र बनाना है तथा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में प्रत्यक्ष योगदान कर सके। राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु पर आज पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे। श्री जावड़ेकर इस वेबिनार के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू गतिविधियों की भी समीक्षा करेंगे। वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में चिन्हित 122 शहरों के आयुक्त भी वेबिनार में हिस्सा लेंगे। प्रदेश में आज से विभिन्न धार्मिक स्थल खुल गए हैं। हालांकि कई बड़े और प्रसिद्ध मंदिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नहीं खोले जा रहे हैं। आज खुल रहे मंदिरों के लिए प्रबंधन समितियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। धार्मिक स्थलों में दर्शनार्थियों को कुछ शर्तों के साथ ही प्रवेश दिया जा रहा है। करौली जिले का कैला देवी और मदन मोहन जी मंदिर आज से दर्शनार्थियों के लिए खुल गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि दर्शनार्थियों को कोविड निर्देशों के अनुरूप मंदिरों में प्रवेश दिया जा रहा है। जिले के 4 प्रमुख मंदिरों में से मदन मोहन जी तथा कैला देवी के मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं, जबकि श्री महावीर जी और बालाजी मंदिरों के प्रबंधन की असमर्थता के चलते मंदिर अभी भी बंद हैं। लगभग 6 माह बाद उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में भी आज कैला मैया के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ी। वहीं स्थानीय मदन मोहन जी मंदिर में अल सुबह होने वाली मंगला झांकी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ प्रवेश और निकासी की अलग अलग व्यवस्था की गई है। लंबे समय तक मंदिरों के बंद रहने से श्रद्धालु भी मंदिर की चौखट पर मत्था टेकने को आतुर दिखाई पड़ते हैं। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। जैसलमेर के रामदेवरा मंदिर में मंदिर समिति के पदाधिकारियों और प्रशासन ने मिलकर सरकारी गाइडलाइन की पूरी पालना करने और सावधानी बरतने संबंधी सभी इंतजाम किए हैं। इधर बांसवाड़ा में प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के कपाट भी आज से खुल गए हैं। सवाईमाधोपुर का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर अभी नहीं खुलने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिले के कुछ अन्य ख्यात मंदिर आज से खुल गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले में भी प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर और घुश्मेश्वर महादेव मंदिरों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा प्रवेश द्वारों पर गार्ड स्क्रीनिंग कर बिना माला प्रसाद और मास्क लगाने तथा हाथ धुलाने के बाद ही एक एक कर श्रद्धालुओं को प्रवेश दे रहे हैं। मंदिर में ठहराव नहीं होने दिया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर मंदिर को 30 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय भी लिया है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। इधर बीकानेर से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि वहां बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए अधिकतर धार्मिक स्थल अभी नहीं खुल रहे हैं।
फिलहाल शहर भर के अधिकांश मंदिर, मस्जिद, चर्च 20 सितंबर तक बंद रहेंगे। देशनोक स्थित चूहों वाली करणी माता मंदिर, श्री कोलायत के कपिल धाम मंदिर, नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर और सुप्रसिद्ध नागणेशी मंदिर सहित जिले भर के 100 से ज्यादा मंदिर आज नहीं खुल सकेंगे। वहीं मंदिरों के साथ साथ जिले की तकरीबन 120 मस्जिदें, 3 चर्च भी नहीं खुल सकेंगे। हालांकि शहर के वैष्णो धाम मंदिर, श्री ब्राह्मण स्वर्णकार मंदिर और 5 गुरुद्वारों को खोलने की इजाजत मिलने के बाद आज अल सुबह से वहां लोगों का तांता लगा है। दर्शनार्थी कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ साथ बारी बारी से दर्शन लाभ में जुटे हैं। दर्शनार्थियों के लिए 6-6 गज की दूरी पर ब्लॉक बनाए गए हैं। इन स्थलों के बाहर सैनिटाइजर मशीन तो लगाई ही गई है, वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ जुटा है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। उधर अनलॉक 4 के तहत दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से आज से शुरू हो रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से लोगों की जीवन रक्षा के लिए राज्य सरकार संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और उन्हें मजबूत बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार के लगातार प्रयासों और सतर्कता से प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में कोविड की जांच और उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क बनाया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कहीं भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अभी 3018 ऑक्सीजन बेड हैं, जिनमें से 872 ही उपयोग में आ रहे हैं। इसी तरह 913 आईसीयू बेड में से 406 और 490 वेंटिलेटर में से 113 पर ही रोगी है। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए जयपुर के आरयूएचएस, जयपुरिया और रेलवे हॉस्पिटल में 50-50 नए ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। श्री गहलोत ने कहा कि ये व्यवस्था भी की गई है कि यदि सरकारी अस्पतालों में बेड पूरी तरह भर जाएं, उस स्थिति में निजी अस्पतालों में भी कोविड रोगियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए ये व्यवस्था भी की है कि जिन रोगियों की स्थिति गंभीर नहीं है, उन्हें वे निर्धारित दरों पर नजदीकी होटल में रख सकते हैं, ताकि अस्पतालों में गंभीर रोगियों के लिए ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी नहीं रहे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंच गया है। इनमें से अब तक 74,861 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी दर 82.3% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 1593 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 310 रोगी राजधानी जयपुर में मिले हैं। इस बीच कल 1,616 और संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 1,137 लोगों की मृत्यु हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने विभिन्न पदों के लिए होने वाले साक्षात्कारों को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों और राज्य सरकार के आग्रह पत्र के बाद आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जनसंपर्क अधिकारी, समूह अनुदेशक, सर्वेयर, सहायक, शिक्षुता सलाहकार सहित विभिन्न पदों पर इस माह और अगले महीने कुल 560 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए जाने थे। प्रदेश में खनन रॉयल्टी के ठेके 14 सितंबर से ई ऑक्शन के माध्यम से दिए जाएंगे। ये प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक चलेगी। पहले चरण में सरकार 111 ठेके देगी। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में उद्यमियों, वित्तीय संस्थानों और बेरोजगार युवाओं की मांग के अनुरूप संशोधन किया गया है। योजना में अब विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए कंपोजिट ऋण के साथ अकेले सावधि ऋण को भी ब्याज अनुदान के लिए पात्र माना गया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मानसून की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, नागौर, पाली और जोधपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश में अनलॉक 4 के तहत आज से कई धार्मिक स्थल खुल गए हैं। हालांकि कुछ प्रसिद्ध स्थलों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना से लोगों की रक्षा के लिए सरकार संसाधनों की कमी नहीं आने देगी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंच गया है। कल अब तक के सबसे ज्यादा 1593 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
है।